नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी ऑप्शन बाइंग की एक स्ट्रेटेजी के बारे में, तो उसमें लोगों को कुछ डाउट है, मतलब उसमें उनको थोड़ी समस्याएं आ रही हैं कि क्या है ये स्ट्रेटेजी। आज आज लगभग लगभग आपका मार्केट आप पुट साइड देख लो या कॉल साइड देख लो, लगभग लगभग साइडवेज था। ऐसी परिस्थिति में स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम करती है ना? तो आपको क्या करना है, वो स्ट्रेटेजी में का थोड़ा-सा और डीपली हम डिस्कशन करेंगे, है ना? तो आपको पहले मैं थोड़ा-सा एक बार स्ट्रेटेजी समझा दूँ कि क्या है स्ट्रेटेजी, है ना? हम बाइंग से हेज करेंगे, क्या करेंगे? बाइंग में हेजिंग, बाइंग में हेज, ठीक है? बाइंग में हेजिंग कैसे करेंगे? इसमें हमें कैपिटल कितना लगेगा? अप्रोक्सीमेट 30 के हमारा कैपिटल चाहिए, 1 लॉट के लिए बाय करने में, ठीक है? ये हो गया। पहली स्ट्रेटेजी क्या है? बाइंग की हेजिंग की स्ट्रेटेजी है। दूसरा, इसमें कैपिटल क्या कितना चाहिए? 30 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है? तीसरा, इसमें प्रीमियम कौन सा चाहिए? हम आईटीएम में बाय करेंगे, ठीक है? अब बात है हेजिंग की, तो क्या करेंगे? हम इसमें सी भी बाय करेंगे, ठीक है? और पी भी बाय करेंगे, ठीक? दोनों आइटम को, दोनों लेग्स को हम क्या करेंगे? बाय ही करेंगे। अप्रोक्सीमेट 30 के आसपास का कैपिटल। अच्छा, इसमें प्रॉफिट का मार्जिन क्या रहेगा? मेरा, अगर मैं एक बार में इसको बाय करती हूँ तो मेरा करीबन करीबन 1000 से 1500 तक का मेरा प्रॉफिट रहेगा, ठीक है? कैसे रहेगा, क्या रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है? ये है आपका प्रॉफिट, ये आपकी स्ट्रेटेजी का मामला। क्या है? बाइंग में हम हेज करेंगे, क्या करेंगे? हम कॉल को भी बाय करेंगे और पुट को भी बाय करेंगे। कैपिटल कितना चाहिए? तो ये कैपिटल हमें 30 की एज चाहिए। स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करेंगे? आईटीएम चूज करेंगे। प्रॉफिट कितना रहेगा? 1000 से 1500। लॉस कितना रहेगा? 750 एक लोट में, है ना? तो दोनों का अगर मान के चलू तो मैं 1500 का, एक लोट का 750 रुपए। वैसे मैक्सिमम लॉस ये ही रहेगा, ये वाला लॉस नहीं माना जाएगा, ठीक है? एक लॉस ही मान के चलो आप, ठीक है? दो लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक में तो हम सेल काटेंगे और दूसरे में हम 1000 से रुपए से लेकर 1500 रुपए तक अपना बुक करेंगे, ठीक है? तो आपका लॉस ये रहेगा, फिक्स है कि मुझे इतना ही लॉस लेना है, ठीक है? ये फिक्स है। मुझे प्रॉफिट 1000 से लेके 1500 रुपए तक का प्रॉफिट मुझे एक बार में हो जाएगा। तो अगर 750 रुपए आप इसमें से काट दोगे तो 750 रुपए फिर भी आपको प्रॉफिट रहेगा। 1500 तो फिक्स मान के चलिए, आपके 1500 तो फिक्स है। 1000 मैंने इसलिए कहा कि कभी कभी क्या होता है कि हम निकलने में देर कर देते हैं या कुछ और गड़बड़ हो जाती है उस वजह से, तो इसीलिए मैंने 1000, बाकी 1500 ये फिक्स है आपका प्रॉफिट, ठीक है? तो आपको मतलब एग्जैक्टली प्रॉफिट ये 750 होगा, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये प्रॉफिट आपका 1000 में भी कन्वर्ट हो सकता है, 1500 में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसका कन्वर्जन का मामला अलग है, ठीक है? अब ये हो गई। अब आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा इतना करना है। अच्छा, इसमें ट्रेंड कैसा होगा? एक बात वो भी है, इसमें ट्रेंड कैसा होगा? साइडवे। ट्रेंड कैसा होना चाहिए? इसमें साइडवेज ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है? जैसा आज ये मार्केट है, ठीक है? ये साइडवेज ट्रेंड है इसका पूरा, मतलब साइडवेज देन बुलिश है ट्रेंड, बट मार्केट पूरा पूरा साइडवेज है। तो ऐसी परिस्थिति में हम हेजिंग से काम ले सकते हैं, और ऐसी परिस्थिति में हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है ना? हमें कुछ नहीं करना है, हमें डीप इन द मनी का प्रीमियम चूज करना है ना, डीप इन द मनी के। अगर हमने 30,000 रखा है तो 50,000 कॉल बाय करने के लिए रखेंगे, 15,000 कॉल बाय करने के लिए, और 15,000 ही हम पुट बाय करने के लिए, ठीक है? तो मैं 15,000 के आसपास का 12 12 12 120 इंटू 75 कितना होता है? यहाँ तो 8,900 में 120 रुपए का प्रीमियम आ जाएगा। तो मेरे को 1500 रुपए के 15,000 रुपए के आसपास का अगर प्रीमियम चाहिए,
तो मुझे करीबन करीबन 140 रुपए का प्रीमियम, 140 या 160 रुपए का प्रीमियम, तो मैं आपका 25,800, मतलब जहां एटीएम चल रहा है उससे भी 2 स्ट्राइक आपकी मार्केट चल का है ना 25,966 पे है, और मैं कहाँ का बाय कर रही हूँ 25,850, मतलब 150 पॉइंट डीप ओटीएम। ठीक है, ऐसे ही मैं पुट में करूंगी, तो मेरे पास में एक ये मैंने 144 रुपए का, ठीक है, ये मैं ओटीएम बाय कर लूंगी, या फिर आप इन द मनी में ये वाला भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इधर अगर 2 लाख का छोड़ के यू चूज किया है, इधर मैंने क्या 850 चूज किया है, तो 26,000 के आसपास है, तो मैं 150 का ही चूज करूंगी। ठीक है, तो मैं 150 का ही चूज कर रही हूँ। ठीक, ये हो गया मेरा पुट, और इधर रख लिया मैंने कॉल। ठीक है, दोनों को मैंने रख लिया, दोनों आईटीएम आईटीएम, मतलब आपका जो ये स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उससे 100 से 200 पॉइंट का ओटीएम। देखो, मान लो आपका ये चल रहा है 26,000 पे, है ना, मान लो 26,000 पे चल रहा है, तो आप 25,800 या 850 का कॉल बाय करेंगे। ठीक है, या पुट की बात करूं तो 26,000 पे चल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, 26,150 या फिर 250, 200 सॉरी 150 या 200 का मैं पुट बाय करूंगी। यहाँ पे पुट है, यहाँ पे कॉल है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। आप चाहें तो इसको नोट कर लें या बार बार देख देख के अपने अंदर कंठस्थ कर ले, क्योंकि कोई भी शंका और सुबह की कोई बात नहीं है। स्ट्रेटेजी को बिल्कुल मैं आपको क्लियरली कर रही हूँ, साफ सुथरे शब्दों में। पिछले वीडियो में हो सकता है मैं इतने साफ सुथरे नहीं बता पाई हूँ, अब मैं पूरा साफ सुथरा आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, मान लो 26,000 पे आपका निफ्टी है, स्पॉट प्राइस 26,000 है। ठीक है, तो आपको पुट में कहा जाना है, पुट में बात करेंगे तो 26,200 या 150, ठीक है, का पुट बाय करेंगे। या फिर आप ऐसा रख लो कि जो भी प्रीमियम मेरे 15,000 के आसपास आ जाए, 15,000 रुपए में जो प्रीमियम बाय हो, यानी कि 200 रुपए का प्रीमियम आपका 15,000 में बाय होगा। 15,000 के आसपास का प्रीमियम अगर आपको बाय करना है तो 200 रुपए, 180 से 200 रुपए का प्रीमियम आपका होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब कॉल की बात करूं तो मैं कॉल में क्या है 25,800 या 850 का कॉल होगा। ठीक है, ठीक है, इसको भी मैं क्या करूंगी, बाय करूंगी। अभी आपको मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, फिर बाकी सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है, या फिर इसमें ही सेम चीज 15,000 का कैपिटल यूज होगा, है ना, 15,000 में जो भी प्रीमियम खरीदाएगा वो, तो 180 से लेके 200 तक का। ठीक है, ये आपको प्रीमियम चूज करना है। जो भी प्रीमियम आपका 180 रुपए से 200 रुपए का, प्रीमियम का प्राइस लगभग लगभग दोनों का बराबर होगा, 10-10, 20-20 रुपए का डिफरेंस होगा तो चलेगा। चलो ठीक है, ये आपको बता दिया। अब हम प्रीमियम को चूज ही कर लेते हैं। मैं 200 वाले प्रीमियम से ही आपको बताऊंगी। ठीक है, जो प्रीमियम मेरा 200 में, तो 25,800 का 250 में है। ठीक है, और इधर मेरा 26,150 का 183 में। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसमें से अपने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने लगाए थे वो सारे हटा देती हूँ। चलो ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब जरूरी जी मुझे कुछ नहीं करना, अपने चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना है। जैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं सेम उसी तरीके से अब हमें प्रीमियम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसमें मैं ना, मुझे ना तो स्पॉट प्राइस देखना, कुछ नहीं देखना, केवल स्पॉट प्राइस की जरूरत क्यों है, क्योंकि मुझे इन द मनी के प्रीमियम चूज करने हैं इसलिए। ठीक है, ये प्रीमियम कहाँ है, 200 रुपए के आसपास है आपका। मैंने 25,800 का कॉल खरीदा है, लगाया है, तो इसमें सपोर्ट मेरे पास में कहाँ है, पहला सपोर्ट 119 पे है। ठीक है, दूसरा सपोर्ट मेरे पास में कहाँ पे खड़ा है, समवेयर अराउंड 170 के आसपास। तीसरा मेरे पास में क्या खड़ा होगा, रेजिस्टेंस खड़ा होगा। तो रेजिस्टेंस कहाँ खड़ा है, ये रेजिस्टेंस है।
ठीक है, 222 रुपए का। चौथा मेरे पास में रेजिस्टेंस कहाँ खड़ा है इस प्रीमियम में, ये खड़ा, ठीक, 278 का। सेम चीज मैं इसमें भी करूंगी, इसको भी मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेती हूँ, ठीक है। और क्लोजिंग कहाँ दी है, 183 रुपए में। मेरे पास में इसमें फाइनल सपोर्ट कहाँ पे खड़ा है, इसमें पहला सपोर्ट कहाँ है, समवेयर अराउंड 175। उसके बाद में मेरे पास में इसमें सपोर्ट कहाँ खड़ा है, उसके बाद में मेरे पास में सपोर्ट खड़ा है 140 में, ठीक है। 175 देखो, फिर 140 है, ठीक है जी। अब बात कर लेती हूँ मैं इसके रेजिस्टेंस की। तो पहला मेरा रेजिस्टेंस कहाँ खड़ा है मेरे प्रीमियम में, पहला रेजिस्टेंस है मेरा 205 पे। दूसरा रेजिस्टेंस मेरे पास में कहाँ खड़ा है, दूसरा रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड 257 पे, ठीक है। एक ये यहाँ पे भी है, इसको भी रेजिस्टेंस कह सकते हो आप, ठीक है, 205 से 226 में। बट इन द मनी के प्रीमियम है तो सिंगल कैंडल में ही ये रेजिस्टेंस सपोर्ट को मार देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है, जब मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अपने चार्ट को कर लेती हूँ मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। चलो मैंने अपने चार्ट को कर लिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। जब मार्केट साइडवेज होता है, जब मार्केट साइडवेज होता है तब आपको करना क्या होता है, ठीक है। तो उस समय ऐसी परिस्थिति होती होगी कि एक प्रीमियम आपका सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा होगा, मान लो ये प्रीमियम आपका कॉल का प्रीमियम है जो सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, और फिर दूसरी जगह क्या हो रहा है, पुट का प्रीमियम आपका कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, पुट का प्रीमियम मेरा रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब मैं कंफ्यूजन की स्थिति में हूँ, अब मैं कंफ्यूजन की स्थिति में हूँ कि मार्केट का ट्रेंड है साइडवेज, ऐसा ऐसा ट्रेंड है ना, ऐसा ऐसा, ठीक है। मैं हूँ कंफ्यूजन की स्थिति में कि मेरा मार्केट जाएगा किस और, कॉल साइड जा रहा है कि पुट साइड जा रहा है, मैं उसमें दिख रहा है मार्केट का ट्रेंड मेरा साइडवेज है। अब मुझे ट्रेड भी करनी है, मैं देख रही हूँ कि मेरा यहाँ पे सपोर्ट पे खड़ा है और ये खड़ा रेजिस्टेंस पे, ठीक है। मुझे दिख रहा है क्लियरली क्लियरली, एक आइटम मेरे सपोर्ट पे खड़ा है, एक आइटम मेरे रेजिस्टेंस पे खड़ा, मैं कंफ्यूज हूँ। तो यहाँ पे आप अब क्या करो, दोनों को बाय करना है, दोनों को कब बाय करना है, जब एक आइटम आपका खड़ा है रेजिस्टेंस पे, एक आइटम खड़ा है सपोर्ट पे, ठीक है। दोनों को कब बाय करना है, जब आपका एक आइटम कॉल हो या पुट हो, एक आइटम रेजिस्टेंस पे खड़ा है, दूसरा आइटम सपोर्ट पे खड़ा है, ठीक है। हमने दोनों प्रीमियम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो दोनों प्रीमियम हमारे सामने खड़े हैं कि एक खड़ा है रेजिस्टेंस पे, एक खड़ा है सपोर्ट पे। तो मैं पहले क्या करूं, मैं चाहे तो आप पहले कॉल बाय कर लो और उसके जस्ट 1 सेकंड बाद में पुट बाय, दोनों को साथ में बाय करना है। तो आपके यहाँ बास्केट ऑर्डर लगते ही होंगे, तो आप बास्केट में ऑर्डर दोनों का बना लो और दोनों में साथ साथ में ऑर्डर पंच कर दो कि भैया मेरा ये रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ये सपोर्ट पे खड़ा है, दोनों को साथ में मैंने बाय किया। अब आपको क्या करना है, ठीक है, मैंने दोनों को बाय कर लिया, अब मुझे क्या करना है, दोनों प्रीमियम में, दोनों में मान लो आपने इसको 222 में बाय किया और इसको बाय किया आपने 205 में, ठीक है, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, ठीक है। इसको बाय किया आपने 205 में, दोनों को बाय कर लिया। अब जब दोनों को बाय कर लिया, 15-30 हजार के आसपास का कैपिटल आप यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने खाली आपको अनुमानित बताया, तो आप कहते हो कि भैया 222 और 205 वाला 30 हजार से ज्यादा का कैपिटल हो रहा है ना। दोनों को मैंने बाय कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इधर मेरा 10 पॉइंट का एसएल है, तो मेरा 212 पे यहाँ पे सिर्फ एसएल होगा, ठीक है। इसमें भी मेरा 210 पॉइंट का एसएल है, तो 195 पे मेरा इसका भी एसएल होगा, दोनों में एसएल डाल दिया, ठीक है, बिल्कुल सिस्टम में डाल दिया, मन में नहीं है, सिस्टम में। अब दोनों के टारगेट, दोनों में टारगेट, अब डीप इन द मनी की बात कर रहे हैं, अगर इधर 10 पॉइंट चला तो उधर कितना, कम से कम 20 से 30 पॉइंट आपका टारगेट रख लो, ठीक है, 20 से 30 पॉइंट का आप टारगेट रख लो। जैसे ही पहले 20 पॉइंट चले, जो भी ट्रेड, एक में तो आपका एसएल हिट होगा, दूसरी ट्रेड आपके ऊपर जा रही है, तो जैसे ही आपका इधर 10 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, इधर 10 पॉइंट हुआ, आप एसएल को ट्रेल कर लो 10 पॉइंट पे, ठीक है। अब आप क्या, कहां पे हो, जिसमें एसएल हिट हो गया, मान लो पुट में इसमें एसएल हिट हो गया है ना, इसमें एसएल हिट हो गया, ठीक है। अब ये चला गया मेरे 232 पे, ठीक है, ये ट्रेड मेरे 232 पे चली गई,
ठीक है, एक सपोर्ट पे खड़ा था, एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ये 232 पे मेरी ट्रेड चली गई। तो अब मेरा एसएल क्या होगा, मेरा एसएल हो जाएगा क्लियर कट 222 रुपए का। यहाँ से 212 से मेरा एसएल हो गया 222 का। अब मुझे केवल लॉस यही है, ठीक है। अब जैसे ही ये 232 से ऊपर जाने लगे, मैं अपने एसएल को 232 पे लेके जाऊंगी। तो अब मेरा को यहाँ पे मैं क्या हो गई हूँ, कोस्ट टू कोस्ट हो गई। इधर 10 पॉइंट का एसएल हो गया, इधर मेरा 232 पे कोस्ट टू कोस्ट हो गई। और जैसे ही 242 पे जाएगा मेरा, या तो मैं अपने टारगेट को हिट करा दूंगी या फिर मैं अपने एसएल को और ऊपर लेके चली जाऊंगी, ताकि मेरा 1500 से 1000 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। या तो मैं 30 पॉइंट का टारगेट सीधा सीधा लगा दूं तो मेरा 30 पॉइंट का टारगेट हो जाए। पर ऐसी स्थिति में कि जब दोनों प्रीमियम अपने एक सपोर्ट पे खड़ा है, एक रेजिस्टेंस पे, अच्छा चलने के चांसेस किसके ज्यादा होंगे, मार्केट साइडवेज है, चलने के चांसेस किसके ज्यादा होंगे, जो आइटम आपका सपोर्ट पे खड़ा होगा चलने के चांसेस उसके ज्यादा होंगे। मान लो मेरा पुट खड़ा है सपोर्ट पे, यहाँ पे मेरा पुट खड़ा है सपोर्ट पे, यहाँ पे मेरा कॉल रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है ये मान लो हो सकता है ये कितने, ये यहाँ पे है ना, ये वाला एरिया, ठीक है। मेरा पुट यहाँ पे सपोर्ट पे खड़ा है, ये मेरा रेजिस्टेंस पे खड़ा है। अब मैंने दोनों में एंट्री बनी, तो मैंने जब दोनों में एंट्री बनी तो इसमें मेरा 10 पॉइंट का एसएल लगा था, ठीक है, और इसमें भी मेरे 10 पॉइंट का एसएल लगा था, ठीक है। हुआ क्या, इसने मेरा एसएल हिट कर दिया और इसने क्या करा, मेरी ट्रेड कहाँ चली गई, 10 पॉइंट प्लस, ठीक है, 10 पॉइंट प्लस हो गई है। जैसे इधर एसएल हिट हुआ, ये ट्रेड अगर और चलने लगी तो मैं अपने एसएल को पीछे से ट्रेल करती चलूंगी, एसएल को पीछे पीछे ऐसे 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 लेती चलूंगी। जहां पे भी जाके, अब इस ट्रेड ने सिंगल कैंडल में कितना दिया, इसने सिंगल कैंडल में आपको कितना दिया, इसने 10 पॉइंट का एसएल हिट ही हो गया था, है ना। तो ये आपका 175 से कहां तक गई, सिंगल कैंडल कहां तक गई, 197 तक, 20 पॉइंट गई, 22 पॉइंट गई, अगली कैंडल फिर ओपन हुई थी और अगली कैंडल भी उससे ऊपर गई, 200 तक गई। तो मतलब आपको यहाँ पे 25 पॉइंट का मार्जिन मिला। और इसमें क्या हुआ था, इसमें तो आपका 10 पॉइंट का ही तो एसएल हिट हुआ था। ये यहाँ पे मान लो आपने एंट्री कहाँ ली थी, 216 पे, 206 पे आपका एसएल था, ठीक है, यहाँ पे आपका एसएल था 206 पे, और जैसे 206 का एसएल हिट हुआ, इधर मेरी 206 की ये मेरी जैसे 10 पॉइंट चली, 185 चली, ठीक है, फ्लो में वो तो चली गई। और इधर मेरा क्या हुआ, एसएल के पास में ये वाली ट्रेड मेरी आ गई, एसएल हिट करवा गई और इधर मेरे को 25 पॉइंट पकड़ा दिए। तो मतलब मेरा 1000 रुपए का प्रॉफिट एक सिंगल लॉट में इधर हो गया, इधर 700 रुपए का लॉस हो गया। मतलब मुझे इधर कमाने का मौका कितना मिला है, 1500 और 2000 रुपए करीबन मैंने यहाँ पे कमाए हैं। और 750 रुपए का मैंने इस प्रीमियम, मैंने क्या किया, 2000 रुपए मेरे यहाँ पे इस वाली ट्रेड में बन गए, ठीक है, और मेरा यहाँ पे 750 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे 2000 बने हैं, यहाँ 750, तो मेरे को 1250 रुपए तो फिर भी प्राप्त हो गए। और मुझे खुद को हेज करके बैठी थी, मुझे कोई लेना देना नहीं, कौन सी प्रीमियम कहाँ गई। पर कब मैंने बाई किया, मुझे यहाँ तो बाई नहीं करना था, यहाँ पे तो मेरा नहीं होता, ठीक है। मुझे जब भी कि हाँ ये रेजिस्टेंस के पास है और ये सपोर्ट के पास में, बिल्कुल सपोर्ट पे ट्रेड कर रही है ना, मुझे तब अपनी एंट्री प्लान करनी है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें कि आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी, और भी ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय।